संत गुरु रविदास को सबसे महान मानने के महत्वपूर्ण कारण बहुत सरल, स्पष्ट और बड़ी कहानी की तरह विस्तार से बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरा और संतोषजनक उत्तर मिले। संत गुरु रविदास को सबसे बड़ा मानने का महत्वपूर्ण कारण क्या है, यह समझने के लिए हमें उनके जीवन, विचार, संघर्ष, क्रांति और मानवता के संदेश को देखना। जन्म से समाज ने जो दिया, उससे ऊपर उठकर मानवता को नया मार्ग दिया। संत रविदास ऐसे समय में पैदा हुए थे जब समाज जातिबद्ध था, लोग ऊंच नीच में बंटे थे, उनके साथ भेदभाव हुआ, मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, पानी भरने से रोका गया, अलग बर्तनों में चाय पानी दिया गया। लेकिन रविदास जी ने कभी क्रोध नहीं किया, उन्होंने प्रेम, समानता और करुणा से जवाब दिया। यही उनके महान होने का पहला कारण है। उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वचन केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनुष्यता का सबसे बड़ा संदेश है। इसका अर्थ है मन पवित्र है तो हर जगह भगवान है। इससे उन्होंने पंडिताई, भय, अंधविश्वास और जाति भेद को तोड़ दिया। एक साधारण कठौती को गंगा कहना अपने आप में क्रांति थी। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर खड़ी ऊंची नीची दीवारें गिराई। रविदास जी ने कहा, जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। यह उस समय के लिए इतना साहसिक वाक्य था कि पूरा समाज हिल गया। आज भी यह वाक्य भारत की सामाजिक समानता की नींव है। बेगमपुरा का सपना, दुनिया का पहला जातिविहीन समाज मॉडल। संत रविदास ने एक ऐसी नगरी की कल्पना की जो बिना दर्द, बिना कर, बिना जाति भेद, बिना किसी राजा या अत्याचार के पूरी समानता की धरती हो। उन्होंने कहा, बेगमपुरा शहर को नाम। यह आज के समतामूलक समाज और डेमोक्रेसी का आधार। गुरु भक्ति और सरल जीवन, महानता का चरम। वे जूते बनाने वाले साधारण कार्य से ही अपना गुजारा करते रहे, कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तो हूं जूता संगार। मतलब कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, मन बड़ा होता है। राजा महाराजा, रानी, संत, सब अनगिनत राजा महाराजाओं को अपनी ओर आकर्षित किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके शब्दों में सत्य, प्रेम और निर्भयता थी। बाबा साहेब आम्बेडकर भी उनकी शिक्षाओं को क्रांति का आधार मानते थे। आम्बेडकर जी ने कहा कि रविदास की शिक्षा समाज को मुक्ति देती है। आम्बेडकर जी के सामाजिक आंदोलन में संत रविदास के विचारों का। रविदास जी ने धर्म को सरल, मानवता को सर्वोच्च और ईश्वर को सबके समान बताया। उन्होंने कहा, हरि एक है, सब में एक है। यह उस समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक घोषणा थी। अंतिम सार, संत गुरु रविदास को सबसे बड़ा मानने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि उन्होंने मानवता को नया मार्ग दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य की पहचान उसका कर्म है, जाति नहीं। ईश्वर सब में समान है। प्रेम, समानता, अहिंसा ही सच्ची भक्ति है। समाज बिना भेदभाव के भी चल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी बड़ी कहानी या काव्यात्मक कथा या नाटक की तरह भी लिख सकता हूं। क्या आप इसे बहुत बड़ी कहानी के रूप में सुनना चाहेंगे? संत गुरु रविदास की कहानी दे रहा हूं। ऐसी कहानी जो उनके जीवन, संघर्ष, चमत्कार, दर्शन और मानवता के संदेश को पूरी तरह समेट ले। यह पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, भावपूर्ण और प्रेरणादायी है। संत गुरु रविदास वह महान कथा जो समय से भी ऊंची उठ गई। एक अत्यंत विस्तृत, प्रेरक और महान कथा। काशी की भोर और एक असाधारण जन्म। सूरज की पहली किरणें काशी की गलियों में फैल रही थी। हवा में चर्मकार मोहल्ले की साधारण महक थी। कुंड के पास रहते थे माता करसा और पिता संतोख दास, साधारण, मेहनतकश, सरल लोग। एक दिन उनकी झोपड़ी में एक अद्भुत तेज से भरा बालक पैदा हुआ। झोपड़ी छोटी थी, पर तेज इतना था कि जैसे मानो पूरा काशी प्रकाश से भर गया हो। लोग कहते, यह बच्चा साधारण नहीं,
इसमें कुछ दिव्यता है। माता पिता मुस्कुराते, पर बालक रविदास की आंखों में जो प्रेम था वही उनकी भविष्य की पहचान बना। बचपन का संघर्ष जब दुनिया ने भेद किया, पर रविदास ने प्रेम से जवाब दिया। रविदास बचपन से ही मंदिर जाना चाहते थे। एक दिन वे मंदिर के द्वार पर पहुंचे, पर पहरेदार ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारी जाति के लोग अंदर नहीं जा सकते। छोटे रविदास वापस नहीं लौटे। वे वहीं खड़े बोले, यदि भगवान सबके हैं तो मंदिर का द्वार मेरे लिए क्यों नहीं? उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, बस निर्भय सत्य था। घर लौटकर उन्होंने कठौती में पानी भरा और कहा, अगर मन पवित्र है तो कठौती भी गंगा है। उनके वचन में इतनी शक्ति थी कि कठौती सच में प्रकाश फैलाने लगी। यह वही संदेश था जो बाद में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। जूते बनाते बनाते समाज को नया आयाम देना। रविदास ने कभी काम को छोटा नहीं समझा। चमड़े के जूते बनाना उनका पेशा था, पर जीवन का उद्देश्य कुछ और था। वे काम करते समय गाते, हरि एक है, सब में एक है। लोग जूते लेने आते और लौटते समय उनके दिल बदले हुए होते। लगता जैसे उनके शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति थी जो मन के अंधेरे को प्रकाश में बदल देती थी। राजाओं का झुक जाना जब सत्य शक्ति बन गया। एक बार काशी के राजा ने उन्हें बुलवाया। कहा, रविदास, तुम इतने सम्मानित हो, तुम्हें राजगुरु बनना चाहिए। रविदास मुस्कुराए, राजा, मैं तो जूता बनाने वाला हूं। मेरा राज्य मन है और मेरा राजधर्म समानता। राजा स्तब्ध। उस दिन से राज परिवार भी उनका शिष्य बन गया। मीरा का गुरु, भक्ति का सर्वोच्च क्षण। मीराबाई जब काशी आई तो उन्होंने कई संतों के दर्शन किए, पर जब रविदास के पास पहुंची तो उसी क्षण पहचान गई कि यह व्यक्ति साधु नहीं, जागृत आत्मा है। मीरा ने उनके चरण धुले। रविदास ने कहा, मैं जूता बनाता हूं, मेरे कदम तुम्हारे पांव धोने योग्य नहीं। मीरा बोली, गुरु का काम जूते बनाना नहीं, जीवन संवारना है। यह इतिहास का सबसे सुंदर गुरुभक्ति संवाद माना जाता है। बेगमपुरा, एक ऐसे समाज का सपना जो आज भी जिंदा है। एक रात ध्यान में बैठे रविदास के मन में एक अद्भुत दृश्य आया। एक शहर, जाति न भेदभाव, न राजा न डर, उसका नाम उन्होंने रखा बेगमपुरा। उन्होंने यह नगर कविता में बयान किया। हजारों लोग सुनते और रो पड़ते, क्योंकि यह सिर्फ कविता नहीं, एक नए संसार का आह्वान था, क्योंकि उनकी कहानी मानवता की सबसे बड़ी कहानी है। अगर चाहें तो मैं आपको इस कहानी का और भी विस्तृत महाकाव्य शैली का संस्करण लिखकर दे सकता हूं। संत रविदास गए नहीं, बल्कि अमर हो गए।